तो हिमाचल प्रदेश में कोरोना से रिकवर होने वाले मरीजों का आंकड़ा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है। शुक्रवार को प्रदेश में 4,533 लोगों ने कोरोना को मात दी और घर वापस लौटे। इसी के साथ साथ अब प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 31,000 को पार कर चुकी है। हालांकि एक बुरी खबर यह है कि कोरोना से 57 लोगों की बीते 24 घंटों में मौत हुई। इस बार भी सबसे ज्यादा मामले कांगड़ा जिले से सामने आए हैं, जहां पर 23 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। राहत की बात यह कि प्रदेश में जहां कोरोना के मामले 4,000, 5,000 को पार कर रहे थे, शुक्रवार को कोरोना के 2,662 नए कोरोना के केसेस सामने आए। तो चलिए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि प्रदेश में कुल कितने मामले सामने आए, अब कितने लोगों को रिकवरी हो चुकी है, कितने लोगों की मौत और अब किस जिले में कितने एक्टिव केसेस हैं। तो हिमाचल में कोरोना का ग्राफ बीते 24 घंटों में 2,000 से ज्यादा केसेस सामने और 1,75,000 से ज्यादा इस वक्त कुल एक्टिव पॉजिटिव केसेस और 1,41,000 से ज्यादा लोग हिमाचल में ठीक हो चुके हैं। एक्टिव केसेस की संख्या हिमाचल में अब 31,000 को पार कर चुकी है। 2,581 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। बिलासपुर जिले में एक्टिव केसेस की संख्या 2,200 के पार है। चंबा जिले में एक्टिव केसेस की संख्या 2,007। इसी के साथ साथ हमीरपुर जिले में अभी 2,261 कुल एक्टिव केसेस है। कांगड़ा जिले में आंकड़ा 10,000 के पार और कांगड़ा जिले में सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस। किन्नौर जिले में 409 मामले सक्रिय। कुल्लू जिले में 898, लाहौल स्पीति में 223 कुल एक्टिव केसेस। मंडी जिले में 2,700 से ज्यादा इस वक्त एक्टिव केसेस हैं और इसी के साथ साथ शिमला जिले की अगर बात करें, राजधानी शिमला में 3,037 कुल एक्टिव केसेस। सिरमौर जिले में आंकड़ा 2,599। सोलन में 2,622, ऊना में 2,195 एक्टिव केसेस। ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकोरमाइकोसिस को हिमाचल प्रदेश सरकार ने महामारी घोषित कर दिया। प्रदेश सरकार की ओर से शुक्रवार को जारी अधिसूचना के तहत यह आदेश हिमाचल प्रदेश एपिडेमिक डिसीज म्यूकोरमाइकोसिस रेगुलेशन 2021 एक्ट के तहत 1 साल के लिए मान्य रहेगा। इसके तहत आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हर संस्था को संपूर्ण प्रोटोकॉल का अनुकरण करना पड़ेगा और कहीं भी आने वाले किसी भी केस को CMO के माध्यम से प्रदेश स्वास्थ्य विभाग को सूचित करना होगा। एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति या संस्था को इस महामारी के बारे में किसी भी तरह के दुष्प्रचार की इजाजत नहीं होगी। कोई भी संस्था या व्यक्ति अगर अधिनियम का उल्लंघन करता है तो उसे IPC की धारा 188 के तहत सजा मिलेगी। तो ब्लैक फंगस का मामला सामने आने के बाद हिमाचल प्रदेश की सरकार पूरी तरह से अलर्ट है और स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट रहने के आदेश अब दे दिए हैं। तो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि विभाग की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं। तो ब्लैक फंगस से सावधान रहने के लिए डायबिटीज है तो शुगर लेवल पर ध्यान देने की जरूरत है। शुक्रवार शुगर को कंट्रोल करने के लिए तो सावधानी इस वक्त आपको क्या बरतनी है ब्लैक फंगस को लेकर, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और इसी के साथ साथ एक्टिव केसेस की संख्या अब 31,000 को पार कर चुकी है। हालांकि बीते 24 घंटों में 2,000 से ज्यादा मामले सामने आए, जो कि बाकी दिनों के कंपैरिजन में कम। इसी बीच हमारे साथ कांगड़ा से हमारे संवाददाता अनूप धीमान जुड़े हुए हैं और इसी के साथ साथ ठियोग से सुरेश जुड़े हुए हैं। सुरेश, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे, चूंकि शिमला की अगर बात करें, राजधानी शिमला में ब्लैक फंगस का पहला मामला सामने, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। आप बताइए, बीते 24 घंटे में कितने मामले सामने आए, रिकवरी रेट कितना और क्या कुछ जानकारी?
जी, मैं आपको बता दूं कि जिला शिमला में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और इसी बीच हालांकि थोड़ी सी राहत जरूर मिली है। कल प्रदेश में जो मामले आए हैं वो 2328 मामले आए हैं, जबकि स्वस्थ होने की दर जो है कल जो है 4500 से अधिक लोग स्वस्थ भी हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही अगर हम जिला शिमला की बात करें तो जिला शिमला में कल 250 मामले सामने आए हैं और बहुत से जो है तो 7 लोगों की जिला शिमला में मौत भी हुई है। लेकिन जिस तरीके से लगातार ये मामले बढ़ रहे हैं ये चिंता वाला विषय है। और प्रदेश में अगर शहरों की तुलना में गांव की अगर बात करें तो ग्रामीण स्तर पर बहुत ज्यादा मामले बढ़ रहे हैं और वहां पर लोगों को चिंता सता रही है कि स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है और यातायात सुविधाएं बंद है। तो ऐसे में अगर शहरों की तरफ रुख करना है तो कैसे जाएंगे, क्योंकि अभी मेडिकल सुविधाएं जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं होती, दूर दराज के क्षेत्रों में नहीं होती है। उससे जो है प्रशासन कहीं ना कहीं अभी सकते में है और लोग भी उससे जागरूक नहीं है। हालांकि घर दूर दूर है, पहाड़ियों पर दूर दूर है, लेकिन जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं पिछले कुछ दिनों जैसे शादियों के मुहूर्त थे, कहीं भागवत था, कहीं शादी थी, कहीं कुछ था, और इसके साथ साथ अगर कहीं किसी व्यक्ति की मौत हो रही है तो मातम में लोग वहां पर जा रहे हैं, उससे संक्रमण जो है ज्यादा फैल रहा है। ऐसे कई गांव ऐसे हैं जो कंटेनमेंट जोन घोषित की जा चुके जी हैं हाँ, तो कई और गांव मामले जो ऐसे है जिन्हें कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया, प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। बने रहिए हमारे साथ। कांगड़ा से अनूप धीमान भी जुड़े हुए। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि कांगड़ा नंबर 1 पे एक्टिव केसेस की संख्या में सबसे ज्यादा अभी भी एक्टिव केसेस कांगड़ा जिले में, विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए मैम, बिल्कुल सही बात है क्योंकि कांगड़ा बिल्कुल सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं, लगभग मैं कहूँगा तो 1/3 केसेस जो हैं वो जिला कांगड़ा में हैं। अभी की मैं बात करूँ तो जिला कांगड़ा का मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा कि कुल केसेस जो थे वो 39,533 हैं। उसमें से जो है 28,587 लोग जो हैं वो ठीक होकर अपने घरों को चले गए हैं। अभी भी 10,184 लोग जो हैं वो एक्टिव केसेस हैं। जो एक्टिव केसेस की मैं अगर बात करूँ तो ये आंकड़ा जो है वो पिछले 3 दिन से हम लगातार देख रहे हैं, 3-4 दिन से ये आंकड़ा जो है वो नीचे की तरफ गिर रहा है। ये लगभग 10,000 के आसपास पहुंच गया, जो 12-13 हजार तक पहुंच गया था। तो ये आंकड़ा लगातार गिर रहा है। और कल की मैं बात करूं तो कल मात्र 720 केस जो है वो जिला कांगड़ा में है। जो ये संख्या मैं कहूंगा तो एक पीक था आपका, 1500 से ऊपर केस जा रहे थे, उससे बिल्कुल आधे पे ये जो है वो संख्या पहुंच गई है। दूसरी तरफ सबसे चिंता का विषय महिमा कांगड़ा में ये है कि कांगड़ा में जो मौत का आंकड़ा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अगर मैं कल की बात करूं तो कल 23 लोगों की मौत जो है वो कल के दिन में हुई है, तो ये आंकड़ा बड़ा है। दूसरी तरफ सबसे चिंताजनक बात यह है क्योंकि ये जो हमारी प्रशासन से बात हो रही है या हेल्थ में जो लोग हैं उनसे बात हो रही है कि सबसे बड़ा कारण ये है कि लोग जो हैं गांव में लोग जो, क्योंकि ये संक्रमण जो है गांव की तरफ बढ़ गया है और गांव में लोग जो हैं वो टेस्टिंग नहीं करवा रहे हैं, और जब उनका ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है तो एकदम से हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। और ये बहुत बड़ा कारण है कि ज्यादातर केसेस जो हैं वो क्रिटिकल केसेस जो हैं वो दर्ज किए जा रहे हैं, और वो क्रिटिकल केसेस जो उन्हीं में डेथ आंकड़ा जो है वो उसकी वजह से जो है बढ़ रहा है। अगर कांगड़ा की बात करूं तो अभी रिकवरी रेट जो है वो 73% के आसपास पहुंच गया है, और पॉजिटिविटी रेट जो 38% के पास पहुंच गया था वो अभी 25% पर जो है वो पॉजिटिविटी रेट आ गया। तो कहीं ये कुछ खबरें जो हैं वो सुखद हैं जिला कांगड़ा के लिए, क्योंकि ये सारी जो संक्रमण के केसेस हैं वो कम होने का पूरा जो है वो जो रुझान हमें मिल रहे हैं पिछले 3 दिन से कि पूरी तरह से संक्रमण जो है वो कंट्रोल में होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिला प्रशासन की माने तो अभी अगर संक्रमण को पूरी तरह से हम कंट्रोल तब मान सकेंगे जब अगले 8 से 10 दिन हमें अभी और चाहिए इसके लिए। दूसरी तरफ महिमा में बात करूंगा, जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं जिला कांगड़ा में वो पूरी तरह से इक्विप्ड हैं, सारी चीजें हैं। कहीं ना कहीं अगर कमी कोई खल रही है तो वेंटिलेटर्स की कमी जिला कांगड़ा में है, जिसको सरकार ने बढ़ाने के आदेश दे दिए हैं, और सोमवार तक जो है वो 34 बेड जो हैं और ऐड कर दिए जाएंगे, और 94 वेंटिलेटर जो है वो जिला कांगड़ा के टांडा मेडिकल कॉलेज में हो जाएंगे। और साथ के साथ जो मेक शिफ्ट हॉस्पिटल प्रोर जो है वो सोमवार से काम करना शुरू कर देगा, और यहाँ पर 250 बेड की कैपेसिटी जो है विद ऑक्सीजन बेड जो है ये सारे 250 बेड की कैपेसिटी जो है वो प्रोर में शुरू हो जाएगी। तो ये सारे इंतजाम किए जाए। तीसरी तरफ क्योंकि खुद पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने एक चिंता जाहिर की है कि ये जितने लोग इकट्ठे हो रहे हैं, चाहे राजनीतिक लोग हैं चाहे कोई भी लोग हैं, ये कहीं ना कहीं जो है वो संक्रमण बढ़ाने में जो है वो मदद कर रहे हैं। तो उसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की है कि मंत्रियों से शुरू करें, कि मंत्री एक मैसेज दें कि बहुत सारे लोग नहीं इकट्ठे करने हैं, और जो भी करना हो वर्चुअली मीटिंग्स करके जो है वो लोगों में एक मैसेज दें, ताकि लोग जो है वो जगह जगह कुमार की तरफ से वर्चुअली मीटिंग्स करने की जो सलाह है, हिदायत है, वो दी गई है सीएम को और हिमाचल सरकार को। आप बने रहिए हमारे साथ। अनूप, चूंकि सुरेश
ठियोग की अगर बात करें तो काफी ग्रामीण इलाके यहाँ पर है और ब्लैक फंगस की एंट्री राजधानी शिमला में ही हो चुकी है। आपसे जानना चाहेंगे कि लोग इसको लेकर कितना जागरूक है। जी, जब से ये पिछले कल से ये 2 दिन से ये ब्लैक फंगस का जो मामला आया है, कहीं ना कहीं जो एमएस है आईएमसी शिमला की जनक राज यूनिवर्सिटी खुद की है और एहतियातन तौर पर एक मेडिकल बुलेटिन भी जारी किया गया है इसको लेकर। और तमाम जो मरीज है जो जिनको आंखों की दिक्कतें रहती है या अन्य जो पेशेंट है, शुगर के पेशेंट है, उनको खासतौर पर एहतियात बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं, क्योंकि अगर कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति है तो उसमें ये वायरस जो है ज्यादा प्रभाव कर सकता है। तो ऐसे में फिर से प्रशासनिक तौर पर आप कहें या एसडीएम ठियोग के माध्यम से ये सूचना जारी की गई है कि लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश में ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश या जिला शिमला में जिला शिमला ही प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है और अगर यहाँ पर कोई केस आता है तो कहीं ना कहीं अफरा तफरी का जो है माहौल होता है, भय का माहौल होता है। ऐसे में भय का माहौल न रहे, लोग जागरूक रहे, इसको लेकर जो है सरकार बार बार लोगों से आग्रह कर रही है। और प्रशासन जी हाँ, तो सरकार बार बार लोगों से आग्रह कर रही है कि कोविड नियमों का पालन करें और जो भी नियम बनाए गए हैं सरकार प्रशासन की तरफ से उनका पालन करें। अनूप धीमान और सुरेश शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो हिमाचल प्रदेश में अब जो कोरोना के मामले हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। इसी बीच अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना से जुड़ी अगली खबर मामला जिला सिरमौर का है, जहां पर नगर परिषद के 5 सफाई कर्मचारी कोरोना मृतकों का अंतिम संस्कार कर एक मिसाल कायम कर रहे हैं। दरअसल कोरोना से एक भयानक महामारी में अपनी भी कंधा नहीं दे रहे, तो वहीं पर नगर परिषद कर्मचारी अपने को सुरक्षित रखते हुए, अपने आप को सुरक्षित रखते हुए करीब 34 कोरोना संक्रमित मृतकों का अंतिम संस्कार अब तक कर चुके हैं। हमें सरकार की तरफ से कोई वो नहीं है जी। और आज भी हमने 2 बॉडियाँ जलाई हैं, एक बड़कास से आई थी उसको भी संस्कार हमने किया है, एक दूसरी सिलाई से आई थी उसका संस्कार भी आज हमने किया है। हम अब तक 32-34 बॉडियाँ जला चुके हैं। सर हमारे पास तो लकड़ी की पूरी प्रबंधक है और लकड़ी का पूरी ये कर रहे हैं हम, ठीक है जी। और जो कोई संस्कार आ रहे हैं उनको लकड़ी फ्री दिया जा रहा है। और जो हमारे नगर परिषद के कर्मचारी है 5, ये भी यहाँ ड्यूटी पे डटे रहेगी। डेथ हो जाता है, चाहे पाउंटा साहिब में डेथ हो रहा है या चाहे बाहर कहीं भी डेथ हो रहा है, जिनको क्रीमेशन के लिए पाउंटा साहिब लाया जा रहा है उसके लिए हमने स्पेशल टीम बना रखी है जिसमें 5 व्यक्तियों का ड्यूटी लगा रखा है और वो लोग अपने पूरा प्रोटोकॉल के साथ उन लोगों का दाह संस्कार कर रहे हैं। दाह संस्कार के लिए जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था, जो भी कोविड पेशेंट जो भी डेथ से आते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट लकड़ी देना है, उसका भी हमने बंदोबस्त कर लिया है और हम भी फ्री ऑफ कॉस्ट लकड़ी भी उनको मुहैया करा रहे हैं। तो कर्मचारी जो वहाँ लगे हैं उनको पूर्णतः जो पीपी किट होता है, मास्क होता है, ग्लोव्स होता है और जो पीपी किट का पूरा सैनिटाइजेशन का सारा जो किट जो है हम उनको मुहैया करा रहे हैं। तो सुंदरनगर के बीबीएमबी कोविड अस्पताल में कोरोना के इलाज को लेकर फैले तनाव के बीच सोशल मीडिया में वायरल एक वीडियो से राहत की खबर सामने। वीडियो में मंडी के संक्रमित मरीज गुंजन का कहना है कि कोविड संक्रमित होने पर उसे बीबीएमबी अस्पताल सुंदरनगर भेजा गया था। उसका अनुभव है कि अस्पताल बेहतर है और चिकित्सकों और स्टाफ की भी बेहतर सुविधाएं उनको दी जा रही है। मैं खुद डर गई थी कि हॉस्पिटल नहीं जाना है, मुझे बहुत बुरा ट्रीट करेंगे, ये करेंगे। मगर जैसे ही मुझे बहुत तकलीफ़ हुई तो मुझे बीबीएमबी सुंदरनगर में रेफ़र कर दिया। और सच कहूँ तो यहाँ की मतलब हॉस्पिटल में डॉक्टर से लेकर हर एक स्टाफ मेंबर, हर एक जो भी हमको मतलब हमारी नीड्स की चीज़ें प्रोवाइड करवा रहा है, बहुत अच्छे हैं, बात करने में बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव है। तो अगली खबर हिमाचल के एक ऐसे गांव से जो कि बाकी गांव के लिए एक मिसाल बनकर सामने आया। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के नाम से मशहूर मलाणा गांव कोरोना वायरस को बाहर रखने में कामयाब रहा है। मलाणा पार्वती घाटी के प्राकृतिक रूप से एकांत में एक छोर पर स्थित है। ये गांव कुल्लू जिले में लगभग 2350 की आबादी के साथ सबसे बड़ा है। मलाणा ने हमेशा से उत्साहपूर्वक अपने एकांत की रक्षा की है और कई सालों पहले यहाँ पर इसे बाहरी लोगों के लिए खोला था। लेकिन महामारी के इस समय में ग्रामीण एक बार फिर से पुरानी आदत के पैटर्न में वापस आ चुके हैं और पिछली मार्च से बाहरी लोगों के लिए प्रवेश पर फिलहाल उन्होंने रोक लगा दी है। यही कारण है कि मलाणा गांव में आज तक कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया।
2020 से मतलब ये कोरोना काल का बीमारी हो गया, तब इस करके हमने सोचा है हम बचेंगे, हमारा हाइट भी है, ये ऋषि महाराज का जगह है, तब इस करके शायद हमको आएंगे भी नहीं, आने भी नहीं चाहिए। सारा ही गांव 2500 आबादी है इधर, पूरा पब्लिक हम 2500 है, छोटा बड़ा सब। हाँ, इस करके हमने बाहर का पर्यटकों को नहीं ला सकता इधर। हम तो जाते ही से मालिक का ही कृपया भाई जी। पहले पता नहीं कितना हजारों साल भी हो गया होगा ना, पहले जमाने एक रोग जैसे जो कोरोना ना, पहले एक रोग हो गया था, तो तब से बाद जैसे बाहर का आदमी के साथ जो है अभी भी मिलाने में यही रूल रखा है, जैसे फालतू आदमी से टच नहीं होता है। पहले एक रोग हो गया था बोलते वैसे ही ना पहले ज़माने में। तो जैसे यहाँ जैसे जो अपना रूल जो मीटिंग होते हैं ना, वैसे आर्चे में मीटिंग करके जब जो रोग निकलेगा तो अपना फैमिली को जिलाने को भी मतलब खुद ही केला ले जाना पड़ेगा। गाँव में किसी के घर में जाने को इजाज़त नहीं था उस टाइम। बाहर से जो भी आने जाने वाले लोग हैं, जो हमारा जो बाहर से लोग हैं ना जी, उनको हम लोगों ने अभी बंद ही किया। जैसे यहाँ पे जो भी होटल रेस्टोरेंट है अभी बंद ही है, वो पड़े हुए ना जी। तो इसमें हम लोगों ने गांव में तो ऐसे भी हम पहले से ही मतलब तीन साल हो गए गांव में, तो हम ठहराता ही नहीं जी पहले से ही ना। जैसे जो गांव से इधर उधर जो बाहर है ना, वहाँ पे हम लोग ठहराता था। अब कैंपिंग वाले जो कोई कैंपिंग वाले, कोई गेस्ट हाउस वाले हैं, उनको हम लोगों ने बोला भाई इस बार आप लोग बंद ही रखो। तो कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना की पहली लहर में संक्रमण केवल शहरों तक ही था, लेकिन अब कोरोना की दूसरी लहर गांव में भी पैर पसारने लगी है, जिसके चलते जिला सोलन की पंचायतें पहले से ज्यादा अलर्ट हो चुकी है और उनकी ओर से गांव वासियों को भी अब जागरूक किया जा रहा है। गांव के प्रधान मोना भारद्वाज और उप प्रधान विपिन गुप्ता ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि गढ़खल पंचायत कोविड के इस संकट काल में पंचायत वासियों को सुरक्षा प्रदान करने के हर संभव प्रयास कर रही है। जहां एक ओर कोरोना पीड़ितों का ख्याल रखा जा रहा है, तो वहीं पर जरूरत का सामान भी उन्हें उपलब्ध करवाया जा रहा है। वार्ड नंबर 3 गढ़खल गांव गरे वार्ड में आज हमने सैनिटाइजेशन किया है। इससे पहले हमने वार्ड नंबर 4 गढ़खल बाजार को पूरा सैनिटाइज किया है। कल हम वार्ड नंबर 2 किमू वार्ड बरगाई को हम सैनिटाइज करेंगे और हम घर घर जा रहे हैं और हम सभी को मास्क भी पंचायत की तरफ से वितरित कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों जमकर बर्फबारी और बारिश हुई थी। कुछ इलाकों में बर्फबारी भी देखने को मिली। इस कारण पूरे प्रदेश में शीतलहर चल रही है। लेकिन आज की अगर बात करें तो प्रदेश के अधिकांश इलाकों में सुबह से ही मौसम साफ है। हालांकि कुछ इलाकों में बादल भी छाए हुए हैं। प्रदेश के अब आपको 4 अलग अलग जिलों की इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जब प्रदेश में बर्फबारी हुई थी, ये तब की तस्वीरें हैं। हाल फिलहाल में तो मौसम साफ है, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से कहा गया था कि 23 मई तक मौसम खराब रहेगा। अब जरा नजर डालिए पहली तस्वीर पर, जो कि किन्नौर जिले से सामने आई है। जनजातीय जिला किन्नौर की यह तस्वीर है, जो कि बर्फ की मोटी परत से गुलजार है। हालांकि किन्नौर के निचले इलाकों में बर्फ पिघल चुकी है, पर ऊंची चोटियों पर अभी भी बर्फ की मोटी परत बिछी हुई है। अब सिरमौर के राजगढ़ की अगली तस्वीर देखिए। बीते दिनों यहां पर भी जमकर बारिश हुई थी और इसी कारण किसानों की फसलों को भारी नुकसान भी हुआ। वहीं आपको बता दें कि राजधानी शिमला के ब्रिज मैदान की अगली तस्वीर है। अमूमन ये इलाका पर्यटकों की आवाजाही से भरा रहता है, लेकिन कोरोना के कारण आजकल यहाँ सन्नाटा पसरा। फिलहाल मौसम यहाँ आज भी हसीन है। बाकी तस्वीर आपको शिमला से तकरीबन 27 किलोमीटर दूर ठियोग की है। बीते दिनों यहाँ भी जमकर बारिश हुई और इसी की तरह हिमाचल के सभी जिलों में बीते कुछ दिनों जमकर बारिश और बर्फबारी हुई। तो किन्नौर में पिछले दिनों बारिश होने के कारण यातायात प्रभावित हुआ। गौरतलब है कि बीते दिनों लगातार हो रही भारी बारिश के कारण जिले के अधिकतर रास्ते बंद हैं। राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पिछले कई दिनों से अवरुद्ध हो चुका है। हालांकि BRO ने रास्ते को खोलने का काम भी शुरू किया था, लेकिन थमकर्मा के सूत्रधार और डेजर्ट हीलर श्री AD नेगी को ब्रेन स्ट्रोक आया, जिससे उन्हें उपचार के लिए रामपुर या फिर रिकांगपिओ पहुंचाना जरूरी था। जिसके बाद उपायुक्त हेमराज बेरवा ने सूचना मिलते ही BRO और जिला प्रशासन को नेशनल हाईवे 5 खोलने के प्रयासों में तेजी लाने के आदेश दिए और फिर कड़ी मशक्कत के बाद मरीज को IGMC शिमला पहुंचाया गया।
तो बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए नूरपुर पुलिस मुस्तैद नजर आ रही। दरअसल कंडवाल पुलिस ने हर एक आने जाने वाले पर पैनी नजर रखी है। वहीं बिना किसी जरूरी काम के सड़क पर घूमने वालों के भी चालान काटे जा रहे हैं। ई पास, मरीजों और कई जरूरी कामों के लिए आने जाने की अनुमति दी जा रही है। कंडवाल चौकी इंचार्ज मोहिंद्र शर्मा ने अपील करते हुए कहा कि लोग घर पर सुरक्षित रहें, बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करें। सरकार के दिशा अनुसार जो कंडवाल में नकल गए हैं, इसमें केवल ई पास वाला कोई एंट्री दी जा रही है, बाकी किसी को बिना वजह अंदर प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है। या फिर जो आदमी किसी बीमारी से ग्रस्त है या जिसकी इमरजेंसी डेथ केस हो गए, इन केस को छोड़ के बाकी ई पास के बगैर किसी को एंट्री मनाई दी गई है। तो जिला कुल्लू से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने। दरअसल कुल्लू की गड़सा घाटी के पंचानाला में विद्युत परियोजना की ओर से निर्माणाधीन टनल के धंसने से 4 मजदूरों की मौत हो गई। एक मजदूर गंभीर रूप से घायल है। इसके अलावा टनल के अंदर काम कर रहा एक मजदूर को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हालांकि टनल धंसने के कारणों का पता अभी नहीं चल पाया है। मौके पर पहुंची पुलिस टनल धंसने के कारणों को जांच रही है। पुलिस 4 मजदूरों के शव को कब्जे में लेकर अब आगे की कार्रवाई भी शुरू कर चुकी है। एनएचपीसी की लगभग 400 मीटर की ये टनल थी, जो एक मेन टनल के साथ में एक साइड ट्रिब्यूटरी टनल जिसे हम कह सकते हैं। तो वहाँ लगभग 300 मीटर अंदर 6 कामगार थे कुल। तो उनमें से जो वहाँ टनल खुदाई का काम जो है वो चला हुआ था और एक बहुत बड़ी चट्टान ऊपर से नीचे गिरी, जिसकी चपेट में 6 में से 4 लोग जो है वो वहाँ आ गए और मृतक हो गए। 2 जो है उनकी जान बच चुकी है।